उनका आपका विषय है, मेरा तो कोई विषय इसमें है नहीं कि कौन किसको दे, कौन किसको परमिशन नहीं दे, कौन बाबा किस बाबा को नहीं आना देना चाहता है, वो तो उनका विषय, मेरा तो कोई विषय है नहीं। ये सस्ती लोकप्रियता है। इससे आप एक दिन के लिए न्यूज में बने रह सकते हैं, लेकिन वास्तव में मुख्यमंत्री जी को भारत भ्रमण के प्रवास से लौट करके और राजस्थान के लोगों की सुध लेनी चाहिए। वास्तव में गर्मी इतनी ज्यादा है कि उस गरीब का क्या हाल है जिसको पानी नहीं मिल रहा है, खाना समय पे नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, ये देखने की बात है। आप भ्रमण करके थोड़ी देर में फोटो सेशन करवा करके और सोशल मीडिया पे सुर्खियां तो बटोर सकते हैं, लेकिन सही मायने में लोगों में वास्तव में इतनी तकलीफ है पीने के पानी को लेकर के और बिजली को लेकर के कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भाजपा अगर सीट हारती है तो मुख्यमंत्री बदल जाता है, क्या अब भाई ये तो उनका काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जनता ने आपको मौका दिया, आप जनता के दुख तकलीफ को दूर करें, जनता की समस्याओं का समाधान करें। कौन मुख्यमंत्री रहे, कौन नहीं रहे, कौन इस्तीफा दे, कौन 7 सीटों पे दे, कौन 1 सीट पे दे, कौन नैतिक जिम्मेदारी ले, कौन किस पे नैतिक जिम्मेदारी लेने का दबाव डाले, ये तो उनके अंदरूनी झगड़े हैं, वो जाने, उनका काम जाने। राजस्थान की जनता ने 5 साल के लिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई है, तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि 5 साल उनको सरकार में काम करने का मौका मिला, वो काम करें। अगर काम करेंगे तो जनता अपने आप कह देगी, लेकिन अभी तक 6 महीने में न तो इनकी कोई कार्य योजना, 100 दिन की कार्य योजना बनी है, न जो ये कंटीजेंसी प्लान बनना था पीने के पानी का, वो भी नहीं बन पाया। आज पता चला है कि जो प्लान गर्मियों से पहले जनवरी फरवरी में बन जाना चाहिए था, वो अभी भी प्लान ही नहीं बना उनका। 100 दिन पूरे होने के बावजूद भी 100 दिन की कार्य योजना ही नहीं बनी। तो काम के ऊपर फोकस नहीं है, आपसी जो अंतरकलह इनका है और जो डिसीजन नहीं लेने की, या तो ऊपर से मनाही है या खुद डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, कोई न कोई तो बीमारी है। उस बीमारी को निकालना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि जनता 4 तारीख को उस बीमारी को निकाल देगी। आप प्रदेश भर के बाहर भी दौरे करते हैं, लोकसभा चुनाव में जाते हैं, कहाँ लग रहा है कि मोदी बोल रहा है? हिंदुस्तान की सरकार का ही बोल रहा है। एनडीए की सरकार आ नहीं रही है, बीजेपी बहुमत ला नहीं पा रही है और जनता उनको उनके मुद्दों के ऊपर सवाल पूछ रही है कि आप बताइए अब क्या है, आप बताइए। 70 साल का हिसाब मांग रहे थे, ये 10 साल का आप हिसाब बताइए, आपने क्या किया। और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला और जिस स्तर के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी जो बयान दे रहे हैं, उससे देश के प्रधानमंत्री की पद की जो गरिमा है वो भी तार-तार हुई है। और मोदी जी को व्यक्तिगत भी मेरा ऐसा मानना है कि उनकी साख में बहुत बड़ी कमी आई है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके की छिछली बयानबाजी देश के प्रधानमंत्री जी ने की है, वो कोई भी देश का नागरिक स्वीकार नहीं कर रहा है। सरकार के मंत्रियों में कोई परफॉर्मेंस लग रहा है क्या? जैसे बिजली, पानी, चिकित्सा की तो खैर गर्मियों में जरूरत है, इन तीनों में या उनके अलावा जो 25-30 मंत्री उनमें कोई परफॉर्मेंस लग रहा है क्या अभी तक? जो परफॉर्म करें तब तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी तैयार हो। अभी तक तो आपस में लड़ने के चक्कर में जो मर्जी आए जो बयानबाजी कर रहे हैं। जब परफॉर्म करे तब उसकी रेटिंग होती है कि 10 में से इनको 7 देने हैं, 6 देने हैं, 5 देने हैं, 4 देने हैं। अभी तो 00 लिए घूम रहे हैं 6 महीने से। क्यों नहीं उतरेंगे? सड़कों पे भी उतरेंगे हैं, बिल्कुल। प्रोग्राम आप देखिए कि महामहिम राज्यपाल से आग्रह इसीलिए तो किया गया है कि साहब ये सरकार तो भारत भ्रमण पे निकली हुई है, आप इसमें कोई इंटरवेंशन कीजिए और आप निर्देश दीजिए अधिकारियों को कि जनता की सुध लें।
तो राजस्थान में कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, संगठन के लोग, विधायक, सब लोग, हम लोग फील्ड में जाकर के सब लोगों से बात भी करेंगे, उनकी दुख तकलीफ को कैसे दूर किया जा सकता है, और अगर सरकार फिर भी नहीं चाहती तो बड़ा आंदोलन भी इस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पार्टी खड़ा करेगी। इसी जगह से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि कई लोग जो पार्टी छोड़े वो गद्दार, नाकारा, निकम्मा, पीठ में छुरा भोंकने वाले हैं, कुछ ऐसे पार्टी में भी हैं। क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक या ना इत्तेफाकी रखते हैं? रात गई बात गई। थैंक यू। मुस्लिम आरक्षण का बड़ा इशू बीजेपी रिव्यू कराएंगे राजस्थान से, क्या लगता है? ये जो 2 चरण बच गए थे ना, उससे पहले इनकी हालत पतली हो गई, इसलिए इनको ऊपर से निर्देश दिए गए। इनकी सरकार थी वसुंधरा राजे जी के समय, बीजेपी की थी, ऊपर भी बीजेपी की थी। जब डबल इंजन की सरकार थी तो क्या कर रहे थे भाई? ये कर लेते अगर इसमें कोई कमी आती। ये इनके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। इनको तो चिट्ठी आ गई ऊपर से कि आपको ये बोलना है, हिंदू मुस्लिम करना है, क्योंकि हम हार रहे हैं। वो न तो इसको छेड़ सकते हैं, न इसको रिव्यू कर सकते हैं। ये कोई मजाक नहीं है कि जिसको ओबीसी आयोग ने रिकमेंडेशन कर करके और दे दिया, उसके बाद में राज्य सरकार उसके ऊपर किसी तरीके से स्वयं के स्तर के ऊपर कोई उसके ऊपर समीक्षा नहीं कर सकती है, और धार्मिक आधार पर किसी को दिया भी नहीं गया है। ये तो केवल चुनावी जुमले हैं देश के प्रधानमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि वो जुमले